कि 2024 में ऐसी निकम्मी सरकार अगर हम महिलाओं का सम्मान नहीं दे सकती है तो इस देश में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है। बंधु जिंदाबाद, बंधु जिंदाबाद। हमारी गवर्नमेंट जो केंद्र की और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें महिला सम्मान की बात करती हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने अपना जो ब्याज दर 4% था उसको ये कम करने की पहल करना चाहते हैं। महिला सम्मान योजना तो दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं के उसमें 1% कमीशन हम लोगों को नहीं मिल रहा। आप ये रोशनी डालिए जी कि ये राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता जो है कैसे इसको आप लोग करते हैं? ये हम लोग घरों में जा के एक पैसा एक गरीब आदमी के बड़े आदमी से हर आदमी से पैसा कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग रिस्क उठाते हैं, पब्लिक के बीच में जाके उनको समझाते हैं, अपना विश्वास उनके अंदर जगाते हैं। उसके बाद हम लोग डाकाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, जबकि हम एजेंटों को एक भी प्रकार का किसी भी प्रकार से पोस्ट ऑफिस कमीशन के सिवाय कोई लाभ नहीं देती है। हमारी मांगे हैं कि जो कन्या जो महिला सम्मान निधि जो बनाई जा रही है उसमें भी हम लोगों को कमीशन मिले। दूसरा जो है बालिका वाला सुकन्या एजेंट जो इनकी योजनाएं हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत मोटिवेट करके लोगों को काफ़ी पैसा जमा कराया। लेकिन हम महिलाओं के लिए, हम कन्याओं के लिए, हम एजेंटों के लिए गवर्नमेंट 1% भी नहीं सोचती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और आने वाले कुछ समय बाद महिलाओं का सम्मान की जगह पे हम लोगों को ये बेरोजगार करके सड़कों पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे, जबकि LIC या अन्य एजेंटों को द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस पर सरकार अपनी सुविधाएं देती है। उनको 0% ब्याज पे उनको गाड़ी बाइक उनको आवास देने की काम करती है, जबकि हम महिला डाकघर की एजेंटों को वो किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं देती। नरेश मिश्रा जी, तमाम जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, अगर बात करें, एक नारा आया था सबका साथ सबका विकास, लगता है आप लोगों का विकास अब छूटता जा रहा है। हमारा नहीं, हमें तो शर्म इस बात की आती है जिस महिला सम्मान के लिए ये बहुत बातें करते हैं, बहुत ऊंची योजनाएं लाते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए ये 1% भी काम नहीं करते हैं। और ये हमारा तो यही मानना है कि 2024 में ऐसी निकम्मी सरकार अगर हम महिलाओं का सम्मान नहीं दे सकती है तो इस देश में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है। मैं यही चाहता हूँ। 24 में असर पड़ेगा इसका? ये 24 में 100% काफी असर पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? हमारा पूनम शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, कब से आप हैं? हम 2001 से हैं। 2001 से लगभग मान के चलिए तो आपको 22 से 23 साल हो गए। जी। क्या हुआ ऐसा जो आज आपको सड़कों जी, आए दिन कमीशन कम करते चले जा रहे हैं और कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें बिना कमीशन का हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि महिला मतलब वो सुकन्या खुलवाएं, सब करें। हम लोग गरीबों के घर जा के पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम लोगों को कमीशन किसी चीज़ पे नहीं मिला। 4-5 है सम्मान दे रहे हैं ना, महिलाओं को सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन साथ में अपमान बहुत कर रहे हैं उनका। अभी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, बोला कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उसमें महिला आप लोगों की भागीदारी तो कम कर दी है। बहुत कम कर दी है, बहुत कम कर दी, इतनी कम करी कुछ कह नहीं सकते इसके लिए हम लोग। क्या लग रहा है 24 के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? हाँ, 24 के चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से तमाम जो राजनीतिक नेता देखेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का कमीशन ना कम कराया जाए और जितनी अन्य स्कीमें हैं उन पे कमीशन दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे हम लोग इतने पुराने, बोलिए, आवाज़ बुलंद करके बोलिए ताकि पहुँच जाए। हम ये लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग इतने दिनों से जो है ये पोस्ट ऑफिस का कार्य कर रहे हैं। महिला अभिकर्ता जो है ये आज 50 साल पहले की गई है, लेकिन इस समय उनको न तो कोई सुविधाएं दी जा रही है। FD वाले SAS में जो है 0.5% कमीशन कर दिया गया है। नई स्कीमें ला रहे हैं, उसमें कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं और हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। सम्मान की बात कर महिलाओं की तो फिर उस पर क्यों नहीं कमीशन? अभी महिला समृद्धि योजना लाए, उस पर महिलाओं को क्यों नहीं कमीशन दिया गया है? बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ज्योति भाषा यूपी से हमारे जो है मोदी जी, हम लोग कमीशन के बारे में सोचिए। हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, हम लोग जो है जी जान से कहीं बाहर निकल के भी जो करते हैं मोदी जी की सरकार के लिए। सभी मौसम में, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, छोटी बचत ला करके उनको डाकघर में जमा कराते हैं। ये बहुत बड़ा भारत सरकार के आर्थिक का रूप में जो सहयोग होता है वो इन अभिकर्ताओं के माध्यम से ही आता है। हम अभिकर्ताओं को जो 11 से पूर्व कमीशन था
पूर्व में सन 11 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में एक कमेटी के द्वारा हम लोग का कमीशन आधा % कर दिया गया। जो 1% मिलता था उसको आधा कर दिया गया, जो 5 मिलता था उसको 4 कर दिया गया। और उसके बाद सीनियर सिटीजन एक योजना थी जो 60 साल के ऊपर के लोगों के बुजुर्गों की खुलती है, उस पर कमीशन था। हम घरों में जा कर के लाते थे और उनको सुविधा भी मिलती थी वरिष्ठ नागरिकों को, लेकिन उसका कमीशन ख़त्म कर दिया गया है और उसके भी तब भी हम लोग बेगारी में उसका काम करते हैं, महंगा करते हैं। और महंगाई बढ़ती रही और कमाई घटती रही। हाँ, आज की तारीख में हम लोग को रुपए में 98 मतलब 8 आना जो चलता नहीं है वो हम लोग को पैसा कमीशन के रूप में दिया जा रहा है। चलिए और भी लोग मैं बात करूँगा। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन सर जी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्या असर पड़ेगा, इसका असर हम लोग बताते हैं। एक आदमी 300-350 या 500 आदमियों से जुड़ा हुआ है, 500 परिवारों से, और यहाँ पर अगर 5 लाख अभिकर्ता जुड़ा हुआ है अभिकर्ता, तो 5 लाख गुणे 500 जितना आदमी हुआ इतना सब प्रभाव डालेगा। और आपको बता दें कि ऐसे मतलब जिन पे कमीशन कम हुआ है, नुकसान होगा इससे। नुकसान जो प्रभाव आएगा वो तो आपके सामने होगा। इससे भी बड़ी एक बात बता दें कि आप देख लीजिए कि आदमी जो काम करता है उसका कमीशन कम हो रहा है। उसके अलावा जो काम तो बिना कमीशन के करने पड़ रहे हैं, सुकन्या अगर जमा करानी है तो बिना कमीशन के जमा कराइए, वरना अपना ही काम खत्म हो रहा है। अगर आपको वृद्ध लोगों को वहाँ तक जाने में असुविधा हो रही है तो उनको भी सुविधा देनी। लेकिन बोलना बस यही है कि जैसे जिन जिन स्कीमों पे कमीशन घटाया गया है उनको पुनः दिया जाए, और जिन स्कीमों पे अभी तक कमीशन नहीं दिया गया है, अभी भी लॉन्च की गई है जो महिला समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए ही लॉन्च की गई है, लेकिन उस पर एक भी आधा % भी कमीशन नहीं दिया गया है, उस पर भी कमीशन दिया जाए। ये पारिश्रमिक एक तरफ तो महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है सरकार, बिल पास कर रही है, नारी को सशक्त बनाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ आप महिलाओं के जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मानदेय आपका नहीं मिल रहा है। ये महिलाओं की समृद्धि योजना जो ला रही हैं तो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए ला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को उस पर कमीशन नहीं मिल रहा है। एक दोहरी रणनीति सरकार अपना रही है। अगर इसी तरह से दोहरी रणनीति अपनाती रहेगी तो 2024 के इलेक्शन में इनको कुछ न कुछ परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेपरलेस सुविधा, पेपरलेस का जो है नारा लगाते हैं, पेपरलेस के लिए काम करते हैं। 45 साल पुराना जो पेपर वर्क था वो आज भी चल रहा है, जिसका आज के समय में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसका हम लोगों को भुगतान करना पड़ता है। हम लोगों को अधिकारियों के सामने उसी पेपर के लिए जो है प्रताड़ित किया जाता है। ये पेपर ऐसे क्यों नहीं, आज मैसेज का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, उस ज़माने में भी 45 साल पुरानी प्रक्रिया को चलाया जा रहा है सिर्फ दबाने के लिए। आवाज दो, आवाज दो, एजेंट बंधु जिंदाबाद, एजेंट बंधु जिंदाबाद, एजेंट बंधु जिंदाबाद। महिला के सम्मान में हम आए मैदान में, महिला के सम्मान में हम आए मैदान में, महिला के सम्मान में हम आए मैदान में, महिला के सम्मान में हम आए मैदान में। एजेंट बंधु जिंदाबाद, एजेंट बंधु जिंदाबाद, एनएसएस आयु जिंदाबाद।